ये तस्वीरें देखकर ज़ेलेंस्की दहल जाते हैं। हर धमाके के साथ पुतिन ज़ेलेंस्की की राजधानी के और करीब बढ़ते जा रहे हैं। पोक्रोवस्क और कुपियांस्क, इन दो मोर्चों पर ज़ेलेंस्की के हजारों सैनिक घिर चुके हैं और पुतिन की ड्रोन फोर्स उन्हें चुन चुन कर मार रही है। एक एक इमारत का हाल देखिए, वहां फटने वाले बम देखिए। पुतिन के ड्रोन हर खिड़की, हर दरवाजे पर यूक्रेन के सैनिकों को तलाश कर रहे हैं और जब उन्हें कोई नजर आता है तो होता है ऐसा धमाका। इस वक्त यूक्रेन के दो शहरों पर पुतिन के हमलों ने ज़ेलेंस्की की फौज की कमर तोड़कर रख दी है। एक है पोक्रोवस्क, जो डोनेस्क शहर से 60 किलोमीटर पश्चिम में है, और दूसरा है कुपियांस्क, जो खार्किव शहर से 100 किलोमीटर पूर्व में है। ये दोनों शहर अब यूक्रेन जीतने वाली बाजी के गेटवे कहे जा रहे हैं। पोक्रोवस्क एक लॉजिस्टिक हब है। अगर ये रूस के हाथों में पूरी तरह चला गया तो डोनेस्क में यूक्रेन हार जाएगा। पुतिन के कमांडरों ने अगर इन दोनों शहरों पर 100% कब्जा कर लिया तो समझिए पुतिन की फौज का अगला टारगेट फिर कैपिटल कीव होगी। रूस का दावा है कि पोक्रोवस्क और कुपियांस्क के आसपास यूक्रेन की सेना को घेर लिया गया है और अब सरेंडर के अलावा ज़ेलेंस्की के पास कोई रास्ता नहीं है, जबकि पोक्रोवस्क को लेकर यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 55 हमले नाकाम किए हैं। रूस की फौज का आगे बढ़ना बंद कर दिया है। अब ज़ेलेंस्की की जिद देखिए। वो अपनी हारती हुई फौज का हौसला बढ़ाने के लिए पोक्रोवस्क मोर्चे से 20 किलोमीटर पहले अपनी सेना के एक अड्डे पर पहुंचे। ये है पोक्रोवस्क के पास डोब्रोपिलिया। यहीं से फौजी इकट्ठा करके पोक्रोवस्क के मोर्चे पर भेजे जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की यहां अपने सेना अध्यक्ष के साथ पहुंचे और ओज़ोव यूनिट के उन फौजियों को मेडल का हौसला बढ़ाया जो रूस की तोपों से बचकर वापस यहां पहुंचे हैं। इसी मोर्चे से लौटकर अब ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा दुविधा में हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की 2026 में युद्ध कैसे लड़ेंगे, वो इसकी तैयारी करना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के आगे गिड़गिड़ाए हैं कि यूक्रेन को टोमाहॉक दीजिए, किसी भी सूरत में उन्हें टोमाहॉक चाहिए। United States of America need to be open to the opportunities of long-distance weapons, long-range weapons. That is very important, even as a deterring factor. We need to have it to use it. We need the support of the US. We need the support of President Trump about that. And it will be a decisive pressure against Russia. Then sanctions, which are so important. And here I'd like to express my gratitude to Europe, the European Union, for the 19th sanctions package. 3, 2, 1, launch. टोमाहॉक यानी वो क्रूज मिसाइल जिसकी तस्वीरें देखकर ज़ेलेंस्की की रगों में जोश उमड़ पड़ता है। इसी मिसाइल के ज़ेलेंस्की बड़े दीवाने हैं, क्योंकि इसी मिसाइल में उन्हें यूक्रेन को बचाने वाला रास्ता नजर आ रहा है। इस साल ज़ेलेंस्की 6 बार डोनाल्ड ट्रंप से मिल चुके हैं। हर बार उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की, यूक्रेन के लिए लंबी दूरी के हथियार मांगे और इसमें F-16 से लेकर टोमाहॉक उनकी लिस्ट में रहे। वो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हर कीमत पर उनके बाजुओं को मजबूत करे, यूक्रेन के लिए अपने हथियार गोदाम खोल दे, ताकि पुतिन से लंबा और निर्णायक युद्ध लड़ने की ताकत यूक्रेन को मिल जाए। ज़ेलेंस्की की डिमांड है कि उन्हें टोमाहॉक क्रूज मिसाइल दी जाए। दूसरे नंबर पर हिमार्स रॉकेट है। तीसरे नंबर पर नए एयर डिफेंस सिस्टम और उनकी मिसाइल हैं। इन्हीं तीनों हथियारों को लेकर ज़ेलेंस्की 2026 में भी युद्ध लड़ पाएंगे, नहीं तो हार जाएंगे। ज़ेलेंस्की की लिस्ट में ये वो हथियार हैं जो यूक्रेन और रूस के युद्ध को बड़े पैमाने पर भड़का सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने साफ साफ कह दिया है कि उन्हें लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार चाहिए। इसके बिना रूस को रोकना नामुमकिन है। ये है अमेरिका की टोमाहॉक मिसाइल, जो यूक्रेन बार बार अमेरिका से मांग रहा है। ट्रंप इस मिसाइल को लेकर कभी हां कभी ना कह रहे हैं। उनके सामने ज़ेलेंस्की बार बार गिड़गिड़ा रहे हैं कि यूक्रेन को टोमाहॉक दी जाए, क्योंकि अब यही हथियार है जो ज़ेलेंस्की के देश को पुतिन से बचा सकता है। 2500 किलोमीटर रेंज वाली ये क्रूज मिसाइल ने रूस और नेटो के बीच तनाव को बुलंदी पर पहुंचा दिया है।
900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये मिसाइल जमीन से 30 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, यानी रेडार पर इसको ट्रैक करना आसान नहीं। लेकिन ज़ेलेंस्की की डिमांड टोमाहॉक वो मिसाइल है जो पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच सबसे बड़ी दुश्मनी की वजह बनती जा रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या टोमाहॉक रूस और अमेरिका की सीधी टक्कर की शुरुआत कर सकती है, क्योंकि अगर ये मिसाइल ज़ेलेंस्की ने मॉस्को फायर की तो समझ लीजिए वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडराने लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि ज़ेलेंस्की टोमाहॉक से किन टारगेट पर हमला करेंगे। उनकी रेंज में मॉस्को भी होगा, सेंट पीटर्सबर्ग भी होगा। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से वादा कर लिया है कि वो टोमाहॉक के जरिए सिर्फ रूसी सेना के ठिकानों को तबाह करेंगे, लेकिन ट्रंप को उन पर यकीन नहीं है। वैसे टोमाहॉक की रेंज और उसकी बाकी खासियत बता रही है ये मिसाइल रूस के लिए बड़ा खतरा साबित होंगी। ये यूक्रेन की फायर पावर और रेंज दोनों कई गुना बढ़ा देंगी। 2500 किलोमीटर रेंज वाली टोमाहॉक रूस के किन शहरों के लिए बड़ा खतरा है वो देखिए। यूक्रेन की राजधानी कीव से रूस की राजधानी मॉस्को की दूरी 700 किलोमीटर है। कीव से ही रूस के एक और बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग की दूरी 1000 किलोमीटर है। वहीं दक्षिण में क्राइमिया की दूरी 800 किलोमीटर है। और यहाँ से रूस की सेना को उखाड़ फेंकने का ख्वाब ज़ेलेंस्की कई सालों से देख रहे हैं। जाहिर है कि ज़ेलेंस्की लैंड बेस्ड लॉन्चर की मदद से ही इस मिसाइल को फायर कर पाएंगे। अमेरिका ने टोमाहॉक को 1983 में सेना में शामिल किया था, लेकिन इराक युद्ध से लेकर अफगानिस्तान की जंग और यमन से लेकर सीरिया में अटैक और साथ ही साथ ईरान के परमाणु अड्डों पर भी इसी मिसाइल से हमला किया जा चुका है। अब इस मिसाइल का अगला टारगेट रूस के बड़े बड़े शहर और मिलिट्री ठिकाने बन सकते हैं। यही बातें हैं जिसकी वजह से अमेरिका की टोमाहॉक मिसाइल को देखकर पुतिन बिगड़ गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि टोमाहॉक क्रूज मिसाइल की खबर देखकर पुतिन उखड़ गए हैं। अब दावा किया जा रहा है कि टोमाहॉक मिसाइल को देखकर पुतिन का गुस्सा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। Были вопросы, связанные, скажем, с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем, высокой точности, это томагавки и так далее. Ну, я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях. पुतिन टोमाहॉक को लेकर ट्रंप को आगाह कर चुके हैं, इसलिए ट्रंप भी पसोपेश में हैं। पुतिन बहुत गुस्से में हैं। अब तक यूक्रेन का युद्ध पुतिन के कंट्रोल में रहा है, लेकिन ट्रंप की ये मिसाइल इस कंट्रोल को पुतिन से छीन सकती है। इसलिए ट्रंप और पुतिन की टक्कर सामने नजर आ रही है और इसी वजह से वर्ल्ड वॉर का खौफ साफ साफ नजर आ रहा है। वैसे जिस युद्ध को लेकर 4 साल का वक्त होने वाला है, उसे लेकर ट्रंप पुतिन पर बहुत गहरा तंज कर चुके हैं। एक तरह से ट्रंप ने पुतिन का मजाक उड़ाया और कहा कि ये जंग तो उन्हें 1 हफ्ते में जीत लेनी चाहिए थी। Look, I'm very disappointed because Vladimir and I had a very good relationship, probably still do. I don't know why he continues with this war. This war has been so bad for him. He's going into 4 years of a war that he should have won that war in 1 week. He's now going to soon be into his 4th year. He's lost 1.5 million soldiers, probably close. Certainly in terms of wounded and no legs and no arms and all the things that happen in horrible wars. It's a horrible war. इस वक्त यूक्रेन की हालत बहुत ज्यादा खस्ता है, क्योंकि पुतिन के ड्रोन और क्रूज मिसाइल अटैक ने कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में अंधेरा मचा दिया है। पुतिन की सेना अब यूक्रेन के उन ठिकानों पर हमला कर रही है जहां से बिजली सप्लाई होती है, लिहाजा यूक्रेन के शहर अंधेरे में डूबे हुए हैं। हड्डी गला देने वाली सर्दी से पहले यूक्रेन पर ऐसे खतरनाक हमले पुतिन का ऑपरेशन ब्लैकआउट कहा जा रहा है, जिसमें पुतिन के अंदर अब यूक्रेन के लिए रहम की कोई जगह नहीं बची है। इसी ऑपरेशन ब्लैकआउट को टक्कर देने के लिए ज़ेलेंस्की अब लॉन्ग रेंज वाले हथियार चाहते हैं, ताकि रूस के ऐसे ठिकानों पर जवाब दे सकें जहां से पुतिन यूक्रेन पर लंबी दूरी के अटैक लॉन्च कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की किसी भी कीमत पर रूस के लॉन्ग रेंज अटैक रोकना चाहते हैं, क्योंकि कीव और बाकी शहरों में ठप पड़ी बिजली लगातार नया सायरन बजा रही है। वैसे बिजली के ठिकानों पर हमले यूक्रेन पर शुरुआत से हो रहे हैं, लेकिन सर्दियों से पहले ऐसे अटैक ज़ेलेंस्की और उनके लोगों के लिए बहुत बड़ा खौफ बन जाते हैं।
ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन में लोगों के पास अपने घरों को रोशन करने के साथ सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए बिजली और गैस नहीं होती।